बड़ा अजीब लड़का है ये तो। हरमन जी यहाँ, ये आपकी चेयर मैडम। लेकिन आप यहाँ आप अपनी चेयर पे बैठिए ना जी। मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। अच्छा सुनो, एक काम करो, सबसे पहले दरवाजे के बाहर एक नेम प्लेट लगवाओ जिसपे लिखवाओ मिस्टर एंड मिसेस हरमन सिंह जी। और ऑफिस से स्टाफ में से कुछ लोग छांट लो, वो हमारी टीम में काम करेंगे। सौम्या 2 फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन देखेगी और वो जो इंश्योरेंस वाले शर्मा जी है उन्हें फोन करके बुला लो। जी। और हाँ, 2 कप चाय भिजवा देना। तब करवा देता हूँ सर। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं तो हमेशा से चाहता था सर कि मैम हमारा बिजनेस ज्वाइन करें। गुड डिसीजन मैम। मैं अभी आता हूँ। ये सब आप क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहा हूँ? पॉलिसी, ये वो इंश्योरेंस। मैं यहाँ। गुलाबो, देखो, ये सिर्फ हमारी लव स्टोरी की नहीं, हमारी जिंदगी के हर पल की एक नई शुरुआत है। ये लीजिए चाय सर। अरे तुम चाय क्यों लिया? सर मैंने कहा था ना, मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू जी। जी सर। ये वाकई आज कुछ ज्यादा खुश लग रहा है, बावला सा हो रहा है। ये तो जी अच्छी शुरुआत है। थैंक यू जी। गुलाबो, अब हमारी जिंदगी यूं ही ऑफिस में साथ बैठकर चाय पीते पीते, काम करते करते, घर लौटते, घर से वापस ऑफिस आने में ही कटेगी। शर्मा जी, सबसे पहले एक पॉलिसी मेरी बीवी के नाम, एक पॉलिसी मेरे नाम, और हाँ, बैंक से बात करके एक जॉइंट अकाउंट खुलवाइए मेरा और सौम्या, और हेल्थ इंश्योरेंसेस। मैं आपका इंश्योरेंस कर देता हूँ, 1 करोड़ का आपका और 1 करोड़ का मैम का। ठीक है, आप मुझे डिटेल्स बता दीजिए। आप थैंक यू सर। ये सब करवाने की क्या जरूरत थी जी? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या किया मैम? देखो गुलाबो, ये सब सिर्फ तुम्हारे हरमन जी नहीं कर रहे। दुनिया का हर पति जो अपनी पत्नी से प्यार करता है, उसके और अपने लिए, उन दोनों के लिए करता है। हेलो। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ जी? किसका फोन था? गुलाबो, वाकई शुरुआत अच्छी हुई है और हो सकता है कि हमारा एक खोया हुआ पहलू हमें वापस मिल जाए। जी? हाँ, किसी आदमी का फोन था, हो सकता है शायद हमें हमारा आदित्य वापस मिल जाए। आदित्य? तो चलिए ना जी, लेने चल। अरे कहाँ तुम कहाँ चलती? अरे एक मिनट, सुनो मेरी बात। सिर्फ पूछताछ करने जाना है। नहीं, मैं भी चलती हूँ जी। तुम यहाँ बैठो ऑफिस में। मैं यहाँ क्या करूंगी जी? मैं तो मैंने कहा ना, मुझे जाकर आने दो। और सुनो, अगर मुझे देर हुई तो तुम ड्राइवर के साथ निकल।
मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। एक पति होने के सारे फर्ज निभाते हैं। मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए भी कुछ करूं। मल्लिका दीदी से बात करती हूँ। मल्लिका दीदी, मैं भी ना पूरी विधि से किन्नरों के देवता रावण जी की पूजा करना चाहती हूँ। मैं ये पूजा इसलिए करना चाहती हूँ ताकि तुम अगले जन्म में किन्नर ना बन सको, यही ना? हाँ दीदी। हरमन जी पूरी कोशिश करते हैं कि वो एक अच्छे पति बन सके। अपना फर्ज वो पूरे दिल से निभाते हैं। और मम्मी जी तो मुझे माँ जैसा प्यार देती हैं। कभी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ती है वो। तो फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश क्यों ना करूं? वो बार बार 7 जन्म के रिश्ते की बात करते हैं। इन सब रिश्तों के लिए तो मुझे ये पूजा करनी चाहिए ना। सोम्या को ना खुद पे मुसीबत मोल लेने की आदत है। हम सोच ही रहे थे इसके खिलाफ अगली चाल क्या चले, खुद ही चल के आ गई हमारे चाल में फंसने। हरमन जी और मम्मी जी दोनों ही नहीं चाहते हैं कि मैं पूजा करूं। आप प्लीज उनसे बात कीजिए ना, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि मैं। देख बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो दोनों जो सोच रहे हैं ना तुम्हारे लिए, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब तुम्हारे लिए कौन सा कदम सही है, कौन सा गलत है, भला उनसे बेहतर कौन जान सकता है। सौम्या, अब तुम इस समाज की नहीं हो। लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका समाज होता है। तुम्हें भी अब उसी समाज के रीति रिवाज के मुताबिक रहना चाहिए। मल्लिका दीदी ने इसे सब बता दिया ना, तो ये सच में पूजा में नहीं आएगी। सोम्या, मल्लिका दीदी कुछ सोच के ही तुझे ये पूजा करने से मना कर रही होंगी। वैसे तो तू इन्हें अपनी माँ कहती है और इन्हीं से सवाल कर रही है। तुझे इनसे भी दिक्कत है तो क्यों आती है यहाँ? अपने ही दुनिया में रहा करना। मल्लिका दीदी, रानी को डॉक्टर के पास लेके जाना है ना, तो चलिए। सौम्या, तुम घर जा। और हाँ, ये जो पूजा करने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया है ना, अपने दिमाग से निकाल दे इसे। शुरू हो गया नया खेल और इस खेल का हिस्सा होगी हमारी नई खिलाड़ी शन्नो। बाबूजी, मेरी आपसे यही शिकायत है। जब हरमन अपनी बीवी को फैक्ट्री लेकर जा सकता है, सौम्या वहाँ काम कर सकती है, वो काम बलविंदर क्यों नहीं कर सकता है? अंब दे पेड़ ते ना अंब उग सकदा है, नारियल दे पेड़ ते नारियल भी उग सकदा है, आसमान ते प्लेन भी उड़ सकदा है, लेकिन बल्लू ईमानदारी से जाके काम नहीं कर सकता। एक काम किया उन्हें ढकदा जिंदगी के अंदर, बल्लू क्यों नहीं कर सकता? एक क्यों का जवाब पूछ, अपने आप ਨੂੰ पूछ। रावी पुत्र, अपने आप ਨੂੰ पूछ। बाबूजी, ये तो गलत बात है। आपने उसे मौका भी नहीं दिया और आप ऐसे शक नहीं कर सकते उसकी काबिलियत पे। एनु समझा यार। तू जाना अपने ससुराल, वो लोग मौका देंगे तुझे भी और तेरे पति को भी। माँ, हर बात पे एक ही ताना। अब मैं क्या अपने माँ बाबूजी से कुछ कह नहीं सकती, कुछ मांग नहीं सकती? बिल्कुल मांग सकती, लेकिन अपने माँ बाबूजी की बेटी बनकर, सौम्या से बराबरी करने वाली, सौम्या से चलने वाली, उसकी ननंद बनकर नहीं। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलेगी, लेकिन अब मेरी जिंदगी में यही बाकी रह गया कि मैं सौम्या से जलूं। वही तो, अब बहू इतनी प्यारी हो गई है कि बेटी की कोई औकात ही नहीं। जब बेटी का ये हाल है तो तेरा क्या होगा शन्नू? हेलो, मैं करीना बोल रही हूँ। करीना?
लो, एक सौम्या कलेजे पर बैठी वो कम है क्या जो तूने फोन कर लिया? क्योंकि आपके सिवा मेरा ये काम और कोई नहीं कर सकता। काम? कौन सा काम? मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है। सौम्या, एक काम था तुझसे। जी। सौम्या, मुझे तुझसे कोई पर्सनल बैर नहीं है, पर मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, एक बात तो सच है कि हरमन मुझे बहुत प्यारा है और मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से कोई भी नुकसान पहुंचे। अब कहना क्या चाहती हैं? देख सौम्या, हम सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन क्या करें सौम्या, हमारे देवी देवता इतने बिजी होते कि हमारी मुरादें बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। लेकिन तेरे पास एक मौका है, तेरे तो एक ही देवता है और तू उस देवता की पूजा करना चाहती है। अब हरमन और जीजी तुझे इस पूजा में जाने से रोकेंगे? ये तो उनका फर्ज है ना, पर तेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना इस घर के प्रति। इस घर में बड़ी मुश्किल से शांति और खुशी आई है सौम्या, तो फिर इसके लिए तुझे सबसे छुपकर अगर ये पूजा करनी भी पड़े तो मैं नहीं मानती कि इसमें कोई बुराई है। चाची जी सही कह रही है, पर मुझे ये पूजा हरमन जी और मम्मी जी को बिना बताए करनी होगी।